जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। आज रीजनिंग का जो CHSL CGL का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, उसका सेकंड पार्ट है और पहला पार्ट ये थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट तो आपको इंट्रोडक्शन मिल गया था और दूसरा पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन किए थे। यह रहा तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं, जब दूसरा पार्ट खत्म हुआ था आपके लिए मैं एक टास्क दिया था कि इसको आप बोलना पड़ेगा कि कमेंट बॉक्स में क्या है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था माफ करिएगा, क्वेश्चन आपका था कि AHOP CKSU BJMR, तो इसका क्या लॉजिक होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन था जो कि आपको हर एक शिफ्ट में, मतलब हर एक क्लास का एंड में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका कि आपको क्या करना पड़ेगा। इधर देखो कि इसको आप कैसे करोगे। ये देख लो, इसका बीच में डिफरेंस क्या है, ये दो के बीच में, ठीक है। तो अभी देखते हैं AHOP एंड CKSU। तो A और C का डिफरेंस कितना है? B C+2 होता है और HK का भी तो कितना होता है? HIJ एंड K। तो 1 2 3 होता है। देन O P Q R एंड S, तो मतलब 2 3 4 होता है। 1 2 3 4 प्लस 4, इसमें क्या होगा? +5 P Q R S T U। 1 2 3 4 5 होता है। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि ये इसके बीच में 5 का गैप होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से तो हमें क्या मिल गया कि +2 +3 +4 एंड +5। उसी हिसाब से B J M R का क्या लिंक होगा? +2 B C एंड D हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर 3 हो जाएगा। J कितने में आता है? EJOT, आपको फॉर्मूला याद होगा EJOT। J अगर 10 में आता है तो 13 में क्या आता है? 10 5 10 हो गया। J K L M हो गया, M हो गया। देखो अभी आगे आपका 2 आ गया कि DM। अभी आप ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में क्या है आपका। ऑप्शन में DM है क्या? DM है, हाँ आपका दूसरा नंबर पे DM है, तो आपका ऑप्शन 2। ये होता है टाइम सेविंग। टाइम सेव कैसे कि आप पूरा आंसर नहीं करना, आप पूरा आंसर करने का कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों का आपका लिंक पता चल गया, क्या लिंक फॉलो कर रहे हैं, कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको ये नहीं करना है। ये नहीं कि एग्जाम में पूरा का पूरा आंसर करना पड़ता है। तो ऑप्शन भी जो देता है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आप जो ऑप्शन देते हो चॉइस करने का, बहुत ईजी रहता है, आसान रहता है, ठीक है, आसान रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको ऑप्शन देख के भी याद करना पड़ेगा कि कौन सा मतलब ऑप्शन एक्यूरेट होगा, कौन सा नहीं, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है कि जर्मिनेशन। क्वेश्चन देख रहे हो? जर्मिनेशन को कैसे कोडेड किया गया है? IMGRENNOAIT। तो एस्टैब्लिश्ड ESTABLISHED। तो ये कैसे कोडेड होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन है आपका कि जर्मिनेशन को ऐसे कोडेड किया गया है, तो इसका क्या कोडेड होगा। तो देखो इस क्वेश्चन करने का क्या तरीका है। पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है, ठीक है। तो 3 5 7 9 2 11, तो इधर भी 11 है। तो इसका देखते हैं क्या हो रहा है, इधर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अभी देखते हैं, इसको 5 में डिवाइड कर देंगे तो 3 2 5 ये 1 हो जाएगा और 3 2 5 ये 1 हो जाएगा। मतलब आपका ये n आइसोलेटेड है, मतलब ये कॉमन है। तो इसका मतलब देखो GERMI GERMI मतलब ये इसका है,
ये आइसोलेटेड कर दिए हैं थे। फिर आता है ATION, ATION, ये एक है, मतलब ये एक, ये दो है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या लॉजिक बोलता हूं, देखो कि ये जो है देखो, ये इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अभी देखो 1 में G है तो इसमें आता है 3 पर, ठीक है। E 2 पर है, इसमें आता है 5 पर। फिर R 3 पर है, इसमें आता है 4 पर। फिर M है 4 पर, ये आता है 2 पर, ये 5 पर, ये आता है 1 पर। मतलब ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब देख लो कि 1 2 3 4 एंड 5, इसको एक है, इसका एक है, समझ रहे हो। अभी देखो जो एक था, जो एक है कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पर, तो ये आएगा 3 नंबर पर। जो 2 है वो आता है कितना नंबर, 5 नंबर पर, तो मतलब ये आ जाएगा, देखो 3 2 5, मतलब ये आइसोलेटेड है, तो आ जाता है कौन, 2 नंबर पे है जो 5 नंबर पे आता है, तो मतलब S इधर आ जाएगा। जो 3 नंबर पर, ठीक है, तो क्या हो गया आपका, देखो 2 नंबर पर जो है, 2 नंबर पर वो 5 नंबर पे है, तो इधर 2 नंबर पे ये है, तो मतलब इसका नंबरिंग करते 1 2 3 4 एंड 5। जो 2 नंबर पर है या 5 नंबर पर, 3 नंबर पर जो है देखो 3 R, वो 4 नंबर पर है, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी हो गया 5 4 3, अभी A 4 नंबर पर है जो वो 2 नंबर पर आ जाएगा, और 5 नंबर पर है जो वो 1 नंबर पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा BAETS। अभी देखो पहला आपको लिंक आ गया BAETS। अभी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, तो अभी ऑप्शन डी आपका सही आ रहा है। अगर आपका ये लॉजिक सही है तो अभी ऑप्शन डी मार, आग बंद करके मार के आ जाओ, इसका निकालने का कोई जरूरत भी नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रीजनिंग जो समझ जाता है उसके लिए बहुत लेस टाइमिंग में बहुत अच्छे सवाल बन सकता है, ठीक है। जो नहीं समझता है उसको दिक्कत क्या होता है कि लॉजिक पूरा क्वेश्चन करता है, लॉजिक समझ जाता है, हमें पहले ही इसका लॉजिक आ गया समझ, तो इसका जो क्वेश्चन दिए थे इसका लॉजिक हम निकाल दे, तो इसका निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आएगा कि आपको लास्ट में भी एक अच्छे से क्वेश्चन दूंगा इसी टाइप का, जो है कि आपको करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि क्वेश्चन बोल रहा है पेन लिखा है NZO, ठीक है। फिर है BARK, लिखा है CTSL, ठीक है। तो अभी ये दे दिया है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि PRANK ये कैसे कोडेड होगा। क्वेश्चन ये दिया है कि अगर पेन को ऐसे लिखा है, बार को ऐसे लिखा है, तो प्राण का क्या होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं अभी ये क्वेश्चन का मैं आपको अच्छे से समझा देता, तो इसको स्पीडली करते हैं कि इसमें जो भी अल्फाबेट से PRANK, देखते हैं इधर है कि नहीं, PRANK, हाँ इधर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो लॉजिक होगा कि ये दोनों से ही आ जाएगा। तो अब इधर P का लॉजिक इधर क्या है, N है, तो इसको N डालो। R का लॉजिक इधर है, इधर S है, S डालो। फिर A का लॉजिक क्या है, इधर A का लॉजिक T है, तो T डालो, तो NST हो गया। ऑप्शन में देखो NST पहले है क्या, NST है ऑप्शन बी में, तो ये हो गया। तो मेरा तो कंफर्म हो गया, तो आपके कंफर्म के लिए मैं पूरा करता हूं। क्या हो जाएगा, N का क्या हो जाएगा, N का O हो जाएगा, K का क्या हो जाएगा, L, NSTOL, आपका ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर। देख रहे हो कितना इजी है। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, उसी हिसाब से आपका ऑप्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मैं भी इधर बोल रहा हूं कि लॉजिक समझ गए तो पूरा आंसर करने का कोई जरूरत नहीं। अगर आपका लॉजिक सही है तो आपका ऑप्शन सही लगेगा, अगर आप लॉजिक गलती ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट लूज है, तो इसी हिसाब से आपका ऑप्शन भी गलत चूज होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो अभी
सेम क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का, फायर बोल रहा है QHOE, फिर आ रहा है मूव, मूव हो रहा है ZMWE, ठीक है। तो उसी हिसाब से ओवर क्या होगा, देखो ओवर क्या होगा कि OBE इधर आ रहे, तो O का क्या लॉजिक होगा, O का M होगा, B का W होगा, E का क्या होता है, E का E रहता है, R का क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, MWEO ऑप्शन बी आपका, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए मैं ये दो क्वेश्चन लिया हूं कि आपको अच्छे से समझ आए, कि समझ सको कि ये लॉजिक क्या हो रहा है। टाइम हमारे पास 4 महीने का टाइम है, आप आराम से इतना रीजन करवा देंगे कि आपका लॉजिक मतलब पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। और तो बात, हम तो एनालॉजी, अल्फाबेट लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या कर रहे हैं कि मर्ज कर रहे हैं, इसीलिए पहले क्लास में जो आपको मिला था वो एनालॉजी का था, और इस क्लास में जो मिल रहा है आपका कोडिंग डिकोडिंग का था। अभी नेक्स्ट क्लास में जो मिलेगा आपको अल्फाबेट लेटर सीरीज का मिलेगा। हो गया, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाए ना, 3 तरह का क्वेश्चन ही होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो आपका 4th पार्ट होगा उसमें मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आप समझ पाओगे कि एनालॉजी का भी उस तरह का क्वेश्चन अभी भी समझ आ रहे होगे कि एनालॉजी में जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा था वो कोडिंग डिकोडिंग में आ रहा है, अल्फाबेट लेटर सीरीज में उस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बिना बक जाए के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं, क्या है कि रिक्वेस्ट को कोडेड किया गया है S2R52TU, तो एसिड को क्या कोडेड होगा, देखो तो एसिड को क्या कोडेड होगा, देख लो क्या है इसका आंसर, कि रिक्वेस्ट को H2R52TU में कोडेड किया गया, ठीक है। तो मतलब ये सेकंड प्लेस में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्लेस में होता है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब UE। अभी देखो इसमें आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो करेगा, आपके सामने ही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम जो कोई भी दे रहे हो, यूपीएससी लेवल का भी अगर क्वेश्चन दे रहे हो आपको, कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एग्जाम देने का कोई बात नहीं होता है, आप जितना प्रिपेयर हो रहे हो उतना काफी है। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इधर 2 के प्लेस पे, E के प्लेस पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि E को 2 कैसे बोल रहे हैं, फिर और आगे E आ रहा है तो इधर भी 2 बोल रहे हैं, मतलब इसमें कोई झोल है। देख लो पहले कि क्या हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में इसको ही बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग, कि इसको कोडेड है 252 पर, इसको कैसे डिकोड किए हम, कि क्या दिख रहा है इधर, कि देखो कि E का प्लेस वैल्यू तो 5 है, फिर U का प्लेस वैल्यू तो क्या हो जाएगा, E जो TU ये 20 पे आता है तो ये 21 में आ जाएगा, तो मतलब U का हो जाएगा 21, ठीक है। E का हो जाएगा 21, मतलब लेकिन इसमें 5 और 2 है, 2 का E का कॉमन है। कहीं ना कहीं देखो E, अभी देखो हाँ ये हो गया लॉजिक, कि इसको और ये 2 को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है कि नहीं, हमारा वोवेल कितना है, 5 है, A-E-I-O-U। अभी 1 2 3 4 एंड 5, मतलब इसका सब प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू है इसका। फेस वैल्यू मतलब E का फेस वैल्यू 5 है, A का फेस वैल्यू तो 1 है, I का फेस वैल्यू क्या है 9 है, ये फेस वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू। आप वो भी समझना पड़ेगा, देखो लिख लेना फेस वैल्यू, ये है प्लेस वैल्यू, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से A हो जाएगा वोवेल तो 1, C, I हो जाएगा कितना है 3, D हो जाएगा IC3D, IC3D कहाँ है आपका I3CD, इधर नहीं है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा E, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, इधर आपको कम से कम थोड़ा सोचने के लिए टाइम मिला होगा कि नहीं इसमें है क्या एग्जैक्टली, ये तो अलग ही टाइप का था। तो इसी हिसाब से आपको अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन लाएंगे, जो कि आप
एक्वेंटेड हो चुके, इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी आपका a इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 26, z इज इक्वल टू 52। तो क्वेश्चन बी ई टी क्या होगा? देखो यह है आपका क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ये है कि a अगर 2 है, m अगर 26 है, 2 अगर 52 है, तो बी ई टी का क्या होगा? क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है? देखो समझो, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन तो बनता है, चुटकी में बनता है, चुटकी में, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी बनेगा, बना था, आगे भी बन सकता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो इसको, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखर कर आओगे, वो टॉपिक पे उतना कमांड लाओगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है एसएससी में? 25 से 20 प्लस, 20 और 21 प्लस करना है, 22 प्लस, सॉरी, इतना टारगेट है। रेलवे में कितना पूछता है आपका? रेलवे में 30 क्वेश्चन पूछता है, तो 25 प्लस, ये टारगेट लेके रीजनिंग करो, ठीक है। ये लॉजिक क्या होगा? देखो ये लॉजिक क्या होगा? देखो ए 2 कैसे हो रहा है, एम 26 कैसे हो रहा है, जेड 52 कैसे हो रहा है? सिंपल सा लॉजिक है। इनका प्लेस वैल्यू कितना है? इनका प्लेस वैल्यू, तो इनका फेस वैल्यू, ए का फेस कितना है? 1 है। एम का फेस वैल्यू 13 है, 13 ही है ना? हाँ 13 ही है। जेड का 26 है, तो इंटू क्या होता है? क्या होता है देखो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, 2 आ जाएगा, 26 आएगा, 52 आएगा, आ गया। तो बी का प्लेस वैल्यू 2 है, इंटू 2, प्लस ई का प्लेस वैल्यू 5 इंटू 2, प्लस टी का वैल्यू 20 इंटू 2, तो 4 10 40, तो कितना हो जाएगा? 54 आंसर। देख रहे हो किस तरह का क्वेश्चन हो रहा है, तो वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये मजेदार क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन बोल रहा है a इज इक्वल टू 26, तो सन SUN इक्वल टू 27, तो कैट क्या होगा? ये इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो उल्टा आ रहा है, मैं क्या बोलता, BQLGB बोला था आपका शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो A 26 में हो रहा है, ये तो 5 10 15 20 और आपका क्वेश्चन कि आपका जानकारी के लिए ये लिख दिया हूं मैं। तो आपको दिया है सन 27, सन कैसे 27 में हो रहा है? इस तरफ से जाने से S 8 पर आता है, फिर U आता है कहां पर? U आ गया 6 पर, फिर N आता है 13 पर, तो मिलाकर 27 हो जाता है। तो C आता है कितना नंबर पर? देख लो अभी, अगर ये 26, 25 एंड 24, 24 प्लस 26 प्लस T आता है कितना नंबर पर? 7 नंबर पर, तो ये हो जाएगा कितना? 57 हो जाएगा। तो ऑप्शन में है क्या 57? हाँ है, ऑप्शन सी आपका आ गया 57 पर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अगर इंटेलिजेंट, क्या बोल रहा है? अगर इंटेलिजेंस कोडेड है ETNIGILLECNE, तो मैथमेटिकल कैसे कोडेड होगा? देख लो कि ये 2 का लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। क्या बोला था मैं कि गिनना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो इसका मैं 2 तरह का लॉजिक बताऊंगा। पहले क्या है कि इसको 4 4 में 3 पेयर कर लो, 1 2 3 4 1 पेयर, 1 2 3 4 1 पेयर, 1 2 3 4 1 पेयर, मतलब 1 2 एंड 3। अभी देखते हैं कि INT इसमें है, तो मतलब 1 2
3 4। तो अभी क्या लॉजिक है, 1 2 3 4, पहले पार्ट में 1 है 3 4 पर, ये हो गया एक पार्ट, ये एक पार्ट, एक पार्ट। तो मतलब 1 है 4 पर, 2 है 3 पर, 3 है 2 पर और 4 है 1 पर। ठीक है, हो गया आपका। इस पर चलते हैं कि क्या है, 1 2 3 4। अभी 1 है 4 पर, 2 है 4 पर, 3 है 3 के प्लेस पे, 4 है 1 के प्लेस पे, सॉरी 2 3 4 हो गया। ये आपका लॉजिक। फिर इधर 1 2 3 एंड 4, 1 है 1 4 के प्लेस पर, 4 है 1 के प्लेस पर, C है कौन से प्लेस पर, 2 के प्लेस पर, 3 मतलब, और 2 है 3 के प्लेस पर। ये हो गया आपका लॉजिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। कि अभी 1 4 है, मतलब 1 4 है M, फिर 4 1 है, 2 3 है, 3 2 है, हो गया। फिर क्या है कि 1 4 है, 1 4 है, 4 1 है, हाँ वो है। अभी 2 3 है, इधर हो गया। फिर सेम I हो गया, फिर ये हो जाएगा, फिर C है। ये है आपका ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन में है कि देख लो, ऑप्शन C आपका आंसर। तो ये थे कुछ मतलब कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन। मैं आपको बोला था कि तीनों चैप्टर हम मर्ज करवा रहे हैं, फिर भी मैं आपको सेपरेटली कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। और क्वेश्चन करवाने के साथ साथ भी मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो ये वाला क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग से है, लेकिन अल्फाबेट एनालॉजी इस पे कवर कर रहा है कि क्या इजोटी सेफिलोरॉक्स ये किस किस पे यूज होता है। तो मैं इसलिए बोला था 5 का दम है, वो 5 का दम फॉर्मूला का हिसाब से हम करवा रहे हैं ये वाला सब। और एक बात क्या है कि एनालॉजी का सेपरेट पार्ट करवा रहे हैं, अल्फाबेट लेटर सीरीज का सेपरेट पार्ट करवा रहे हैं, और कोडिंग डिकोडिंग का सेपरेट करवा के उसके साथ भी सब क्लास वेस में मिसेस करवा रहे हैं। और जो आखिर क्लास होगा उसमें हम कुछ गिने चुने अच्छे लेवल का प्रीवियस क्वेश्चन सेट का एसएससी से रेलवे जो सब का मिला के आपको क्वेश्चन करवाएंगे कि एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट लेटर सीरीज क्यों हम मर्ज करवाएं और सिमिलर है वो हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपका पार्ट 3 का। और मैं आपको जैसे कि बोला था कि एग्जाम ये सेशन खत्म होने के बाद, मतलब ये सेशन अभी जो खत्म हुआ, आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा कि क्वेश्चन आपको ट्राई करके घर से आना पड़ेगा। कि क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने कि ये वाला क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन को आप करवा के आइएगा, आप करके आना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सेशन अभी जो एसएससी रेलवे के लिए जो भी स्टार्ट हुआ है, आपको हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर एक सेशन के बाद आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेगा। आप देखिए वीडियो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर भैया ये होगा करके, तभी जाके मैं जान सकूंगा कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो रहा है। और जब भी क्लास कर रहे हो नोट और कलम पकड़ के चलो, जो भी मैं इंपोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ आपको लिख कर रखें। ठीक है, तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर बहुत सारा करिए क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे दोस्त क्या करते हैं, फैमिली मेंबर, देखिए आप हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शेयर करिए। आप जैसे बेनिफिट पा रहे हो आपके दोस्त लोग भी बेनिफिट पा सकें कि क्यों इस क्लास में तीनों का चैप्टर मर्ज कर बने। तीनों अलग से पढ़ने से अच्छा है एक ही क्लास में खत्म करते हैं तीनों। तो बेहतरीन क्लास है आपके लिए रिगार्डिंग एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के हिसाब से। बाकी जितने भी रेलवे एसएससी दोनों के लिए ये रिगार्डिंग बहुत अच्छा है और इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में एडिट किया गया है। और एनटीपीसी एग्जाम भी चल रहा है, उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नहीं देखा है हमारे चैनल में एडिट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उसको देख के और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद, चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर मिलेंगे।